एक समय की बात है, फारस के एक छोटे से शहर में कासिम और अली बाबा नाम के दो भाई रहते थे। कासिम ने एक अमीर व्यापारी की बेटी से शादी की थी और वह समृद्ध जीवन जी रहा था, जबकि अली बाबा ने एक गरीब परिवार की बेटी से शादी की थी और लकड़ी काटकर जीवन यापन करता था। उसका जीवन बहुत कठिन था। एक दिन अली बाबा हमेशा की तरह जंगल में लकड़ी काटने गया। अचानक उसने देखा कि दूर से धूल उड़ रही है और घुड़सवार डाकुओं का एक समूह उसकी ओर आ रहा है। अली बाबा डर गया कि कहीं उसे देख न लिया जाए और जल्दी से एक बड़े पेड़ पर चढ़कर छिप गया। डाकू एक बड़े पेड़ के सामने आकर रुके और सरदार ने जोर से कहा, तिल दरवाजा खोलो। जैसे ही उसने यह कहा, चट्टान पर एक पत्थर का दरवाजा दिखाई दिया जो धीरे धीरे खुलने लगा। डाकू लूटी हुई दौलत को फिर सरदार ने चिल्लाया, तिल दरवाजा बंद हो जाओ, और पत्थर का दरवाजा बंद हो गया। डाकुओं के जाने के बाद अली बाबा पेड़ से नीचे उतरा और उत्सुकतावश चट्टान के सामने जाकर डाकुओं की तरह चिल्लाया, तिल दरवाजा खोलो। पत्थर का दरवाजा सचमुच खुल गया। वह गुफा के अंदर गया और देखा कि वहां सोने चांदी के खजाने, रेशम और गहनों का ढेर लगा हुआ है। अली बाबा ने कुछ थैलियों में सोने के सिक्के भरे और फिर चिल्लाया, तिल दरवाजा बंद करो। पत्थर का दरवाजा बंद हो गया और वह सिक्के लेकर घर लौट आया। घर लौटने के बाद अली बाबा ने सिक्कों को छुपा दिया और कुछ निकालकर अपनी पत्नी से कहा कि यह लकड़ी काट कर कमाए हैं। पत्नी बहुत खुश हुई, लेकिन उसे शक हुआ कि उसके पति के पास अचानक इतना पैसा कैसे आया। इसलिए वह कासिम की पत्नी के पास गई और सिक्कों को तौलने के लिए तराजू उधार मांगा। कासिम की पत्नी को शक हुआ। उसने चुपके से तराजू के नीचे थोड़ा सा मोम लगा दिया, यह देखने के लिए कि अली बाबा के घर में आखिर क्या तौला जा रहा है। नतीजा ये हुआ कि एक सिक्का तराजू पर चिपक गया। कासिम ने सिक्का देखने के बाद तुरंत अपने भाई को ढूंढा और उससे सिक्कों के स्रोत के बारे में पूछताछ की। अली बाबा को उसे गुफा का रहस्य बताना पड़ा। लालची कासिम अगले दिन सुबह जल्दी गुफा की ओर गया और चिल्लाया, तिल दरवाजा खोलो। गुफा में प्रवेश करने के बाद उसने उत्साह से सोने चांदी और गहनों से भरी थैली भर ली, लेकिन जब वह बाहर निकलने की तैयारी कर रहा था तो वह दरवाजा खोलने का मंत्र भूल गया। वह बेतरतीब से चिल्लाया, जौ दरवाजा खोलो, गेहूं दरवाजा खोलो, लेकिन दरवाजा हिला तक नहीं। तभी डाकू वापस आ गए। उन्होंने कासिम को खजाना चुराते हुए पाया। गुस्से में उसे मार डाला और उसकी लाश को 4 टुकड़ों में काटकर गुफा के अंदर लटका दिया ताकि यह अन्य चोरों के लिए चेतावनी हो। कासिम की पत्नी ने अपने पति का इंतजार किया, लेकिन वह नहीं लौटा तो वह अली बाबा के पास गई। अली बाबा को कुछ अनहोनी का आभास हुआ और वह तुरंत गुफा की ओर गया, जहाँ उसने अपने भाई की लाश पाई। वह दुखी होकर शव को घर ले आया, लेकिन कासिम की मौत की व्याख्या कैसे की जाए, यह एक समस्या बन गई। कासिम के घर की नौकरानी मरकीना एक समझदार लड़की थी। उसने एक बूढ़े दर्जी को ढूंढा, उसकी आंखों पर कपड़ा बांधकर उसे घर लाया और उससे कासिम के शव को सिलने के लिए कहा और यह राज रखने को कहा। फिर उन्होंने कासिम का सम्मानजनक अंतिम संस्कार किया और बाहर यह कहा कि वह बीमारी से मरा था। डाकुओं ने देखा कि कासिम की लाश गायब है। उन्हें पता चला कि कोई और भी गुफा के रहस्य को जानता है। उन्होंने इसका पता लगाने का निर्णय लिया। डाकुओं का सरदार व्यापारी के रूप में भेष बदलकर तेल के मटके लेकर शहर आया, जिनमें 39 मटकों में डाकू छिपे थे। केवल एक मटका असली तेल का था। मुखिया अली बाबा के घर पहुंचा और ठहरने का बहाना बनाकर तेल के डिब्बे आंगन में रखने की अनुमति मांगी। चालाक मरकीना ने तेल के डिब्बों से सांस लेने की आवाज सुनी और समझ गई कि ये डाकू है। उसने एक बर्तन में गर्म तेल उबाला और एक एक करके डिब्बों में डाल दिया, जिससे छिपे हुए डाकू मर गए। रात में डाकू सरदार ने योजना विफल होते देखी और जल्दी से भाग गया, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं था। फिर से व्यापारी के रूप में भेष बदलकर शहर में एक दुकान खोली और बदला लेने का मौका तलाशने लगा। डाकू सरदार ने पता लगाया कि अली बाबा का भतीजा एक दुकान चलाता है, तो उसने दोस्ती का नाटक किया। एक बार उसने अली बाबा को अपने घर आमंत्रित किया, उसे मारने की योजना बनाई। मार्कीना ने देखा कि इस व्यापारी की कमर में एक खंजर छिपा हुआ है और हमेशा अली बाबा को छुपकर देखता रहता, तो उसे शक हुआ। दावत में उसने नाचने का नाटक किया और अचानक खंजर निकालकर डाकू सरदार को मार डाला। अली बाबा को सच्चाई का पता चला तो वह हैरान और आभारी हुआ। उसने तुरंत मरकीना को आजाद कर दिया और उसे अपने भतीजे से शादी करने दी ताकि वे धन का आनंद ले सके। इसके बाद अली बाबा का परिवार समृद्ध जीवन जीने लगा। उसने गुफा के रहस्य को सख्ती से छुपाए रखा और केवल आवश्यकता पड़ने पर ही खजाना लेने गया। वह अपने भतीजे और मार्कीना के साथ मिलकर व्यापार चलाता है और स्थानीय सबसे सम्मानित परिवार बन जाता है।